अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह मुस्कुराते रहें, इसी तरह हँसते रहें, इसी तरह आपकी ज़िंदगियों में खुदा की ज़ात जो है वो अ, रहमतें बरसाती रहे, सेहत कामिला अता फ़रमाए। मैं अक्सर अपनी दुआओं में सेहत के हवाले से दुआ करता हूँ क्योंकि सेहत खुदा की तरफ की ज़ात की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। खाली गला खराब है, पिछले 7 दिन से ना घर से निकलने को दिल करता है। अब देखें वीलॉग तक जो है वो मिस हो, हालाँकि मेरी ज़िंदगी की रूटीन में कभी नहीं, मैं जहाज़ में हूँ, मैं जहाँ उसको 10 लोग 50 देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी इस लाइन पे बड़ा फ़िक्स रहता हूँ, ये एक ज़िम्मेदारी है। आपकी वजह से अगर कुछ और होता तो शायद कोई गले खराब में तो आपको पता ही है। बट अल्लाह पाक आप अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत अता फ़रमाए, बीमारों को शफ़ा और बेरोज़गारों को रोज़गार, बच्चों पर आपका साया रखे। बहुत सारी दुआ के साथ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। और जो इस 14 अगस्त को 14 अगस्त नहीं मनाएगा, वो पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी है। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहना। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि कल वाला वीलॉग मिस भी हुआ है। सबसे पहले तो इमरान पुराने साथी हैं चौहान साहब, फ़याज़ुल हसन इमरान खान साहब के लिए जाया करते थे, आपको पता है। लेकिन अब उन कहना ये है कि उन्होंने इमरान खान को देखा है, तो इमरान खान को ज़रा वो रगड़ा भी लगाते हैं। आप और मैं इमरान खान साहब को सिर्फ़ ये समझते रहे कि उन पर जो घड़ी चोरी का इल्ज़ाम है, जिसमें वो जेल काट रहे हैं, जिसमें वो इस वक़्त अडयाला जेल में हैं, कि सिर्फ़ घड़ी चोरी का इल्ज़ाम है। क्योंकि सोने की घड़ी थी, महँगी घड़ी थी, इस वजह से उन पर ये इल्ज़ाम और उसी की वजह से, उसी जुर्म की वजह से वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। इमरान खान के ज़ाहिर है ये साबिक़ एडवाइज़र भी हैं, पंजाब में मिनिस्टर के तौर पे काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सिखों की तरफ से सोने का लोटा पित्तल में और साथ में उन्होंने वो एड्रेस भी बताया, पता नहीं पिंडी के कौन से बाज़ार से ये काम हुआ और पित्तल के सोने पर पित्तल के लोटा है, उस पर सोने का कवर चढ़ाकर जो तोशाखाना में जमा करवा दिया। एक इंटरव्यू में दौरान फैज़ल चौहान का कहना था कि आपने बड़ी-बड़ी करप्शन देखी होगी। जनवरी या फरवरी 2019 करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ था, जिस तकरीब में जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा इस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौजूद थे। इस मौके पर सिखों ने इस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सोने का जो लोटा है वो बतौर तोहफ़ा पेश किया था। फ़याज़ुल हसन चौहान ने इमरान खान उनकी अहली बीबी का नाम लिए बगैर उन्हें नौसरबाज़, फ्रॉडिया, लालची, हरीस करार दिया और उन्हें 2 सोने के लोटे रावलपिंडी के सराफा बाज़ार से पित्तल में तब्दील करवाया और फिर लोटे पर कली करवाकर इसे तोशाखाना करवा दिया और असल लोटा जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने पास रख लिया। फ़याज़ुल हसन चौहान ने बताया कि इमरान खान को मलेशिया से एक डिनर सेट मिला, पिर्च और प्यालियों का उन्होंने पिर्च और प्यालियाँ भी रावलपिंडी के बाज़ार में बेच दी। यार कमाल नहीं। खैर फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहते हुए कि मैंने दुनिया देखी है, इज़्ज़त, वक़ार, पैसा देख चुका हूँ। ये लालची लोटा चोर है, आज पूरी दुनिया के सामने ज़लील-ओ-ख़्वार हो रहा है। लक़ब दूँगा बदकिस्मती से ये पाकिस्तान का वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, जो लोटा चोर है। ये बात ठीक है कि लोटा सोने का था और ये तो लोटा है। अब घड़ी चोर के कह रहे हैं कि जी मुझे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिनके वो हुआ करते थे, घड़ी चोर के हिसाब से उनको लोटा चोर का खिताब दे दिया। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान का विज़न घड़ी चोरी, लोटा चोरी से आगे ना निकल सका और लोटा चोरी करके इमरान खान साहब ने सिखों को भी पाकिस्तान में बदनाम किया। इमरान खान का यही मौका चाहता था कि इसे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनकर दोबारा लोटे चोरी करने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप देखें हसन चौहान साहब जो हैं वो उनके हैं। अब मैं उनकी बात मानूँ, आप उनकी बात माने या ना माने, कहते हैं ना कि डैमेज हैज़ बीन डन। एक करीबी साथी रहने वाला जो देखे ना कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी रहे हैं, किसी भी बंदे ने उठकर इस किस्म के अल्फाज़ शहबाज शरीफ साहब के बंदे ने उठ के उसके किसी वज़ीर ने उन पे कुछ ऐसा इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, तो व्हाय ये इल्ज़ामात इमरान खान पर ही क्यों लग रहे हैं? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। ख़ैर अब इमरान खान साहब जाने और फ़ाज़िल हसन चौहान जाने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर जाने, ये उनका प्रॉब्लम है। कल आपको बताया था कि लाहौर में 9 मई के 2 केसेस का फैसला महफूज हो गया। कल फैसला ही आना था, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने
थाना शादमान और जना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमात जेल ट्रायल में मुकम्मल कर लिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी ने दोनों मुकदमात का फैसला महफूज किया है। अदालत में मौजूद मुल्ज़मान को बाहर जाने से रोक दिया है। ताहम बाद में अदालत ने बताया कि दोनों मुकदमात का फैसला जो है वो महफूज है। फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा और रात देर होने के बाद ये फैसला नहीं सुना रहे। फैसला पीर को होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो फैसला मंडे को सुनाने की एक रीज़न है, वो बड़ी मज़े की रीज़न है। जज साहब का कहना है कि ये वो रात के अंधेरे में फैसला नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी बातें की जाती है कि ऐसी क्या वजह थी कि दिन का भी इंतज़ार नहीं किया गया और रात के अंधेरे में फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। रात के अंधेरे में फैसला सुनाना जो है वो माज़ी में बहुत सुनाया गया। हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, अगर आपको याद हो तो उनके बारे में जो फैसला है वो रात के अंधेरे में सुनाया गया था और उसके बाद आज तक उस अंधेरे में सुनाए जाने फैसले की जो है वो मिसालें दी जाती है। तो जज साहब ने ये ठीक फैसला किया कि 2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फैसला मंडे को सुनाएँगे। पुलिस ने 9 मई को थाना शादमान जलाने के मुकदमात में 41 मुल्ज़मान के खिलाफ चालान पेश किया है। मुकदमे में उनका ट्रायल किया गया, बरी-करार और 1 वफ़ात है। मुकदमे में मजमूई तौर पर 45 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, आलिया हमजा और सनम जावेद भी मुल्ज़मान में शामिल हैं। 9 मई को जिनाह हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के दूसरे मुकदमे में 65 गवाहान ने जो है वो शहादत जो है वो रिकॉर्ड करवाई है। ये 9 मई जो है ना, ये टेस्ट केस है इस के लिए। अगर 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं ना दी जाए, लेकिन खुदारा उनको सजाएँ ना दी जाएँ जो आते-जाते वहाँ पर खड़े थे या किसी वजह से। लेकिन मेरे ख़्याल में जिनको सजाएँ दी जा रही हैं ना, ये तमाम के तमाम जो हैं वो हकदार हैं इन सज़ाओं के। उसकी वजह ये है कि उसके बाद भी जो इनका रवैया है, वो वही मई था। 9 मई वाले में कुछ ने फिज़िकली आग लगाई थी और कुछ ने आग लगाने पर मजबूर किया था। और उसके बाद किसी जिनको भी सज़ाएँ मिल रही हैं, किसी ने भी उसके बाद उसको जिसे कहते हैं ना कि बल्कि डिफेंड किया कि जो हुआ ठीक हुआ है। तो आप कैसे फिर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इनको सजाएँ ना दी जाए? सजाएँ दी जानी चाहिए। रियासत में ऐसे ही होता है। मैं अक्सर अपने वीलॉग या टीवी शो में कह रहा होता हूँ कि कभी यूरोप और अमेरिका के प्रोटेस्ट को पुलिस वालों को मारते तो देखें। आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बल्कि उनको छोड़ें, ये जो चोरी करते हैं, किसी स्टोर से फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले उसको कैसे गिरफ्तार करते हैं कि काश आप कभी देखें। उल्टा पत्थर लगे हुए हैं, हमारी जो सड़कें हैं ना, हमारी जो गलियाँ हैं ना, पत्थर लगे हुए हैं। उल्टा लटा के यहाँ पर वाला हाथ रख कर हथकड़ी लगाते और उठाकर गाड़ी में फेंकते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सॉफ्ट है हमारी स्टेट, खुदारा बिलीव करें। एक खबर आपको और देता जाऊँ, अ, जैसे एक और सिलसिला शुरू होने वाला है जिसमें आपको नए सरप्राइज़ और इन सब में बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हो सकती, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ नाअहलियाँ भी हो सकती है। ये हो सकती हैं क्योंकि मैंने तो 40 से 45 का हदफ दिया हुआ है कि 40 से 45 खाली होनी है। 40 से 45 नए इलेक्शन होने हैं। अब आई डोंट नो 40 होते हैं, 45 होते हैं, सॉरी 35 और 40 ना 40-45। तो लेकिन 30 जो है वो अब बताए जा रहे हैं कि 30 के करीब तो ये जो मुल्ज़मान है, क्योंकि वो एक लिस्ट है ना, उस लिस्ट में देखा जा सकता है कि कौन-कौन से ऐसे मुल्ज़मान हैं जो अब बाकायदा तौर पर असेंबली का हिस्सा हैं और उन्होंने ये सारा काम डाला हुआ है। तो आपको साफ पता लग जाएगा, साफ नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि 14 अगस्त और 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 5 अगस्त की तरह फिर नाकाम होगी। अवाम की तरफ से मुस्तरद कर दिए जाएँगे। उस दिन होना क्या है? आपको अभी से बता देता हूँ एडवांस में। होगा ये कि उस दिन अवाम 13 अगस्त की रात को नॉर्मल ही पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं आपको दुबई में, इंग्लैंड में या बहुत सारे हालत में मिसाल दे सकता हूँ। मतलब लंदन में कुछ जो सारी की सारी होती हैं, जो सारी की सारी पक्ष से भरी होती हैं, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर वहाँ पर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान में क्या होगा? होगा क्या? इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले चंद शरपसंद अपने झंडे लेकर आ जाएँगे और वो साबित करेंगे कि ये सारे लोग, ये सारी सड़कें ब्लॉक, ये सारे रास्ते जो जिस तरफ भी जा रहे हैं, सिर्फ़ अडयाला की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई की तरफ जा रहे हैं। हालाँकि वो पाकिस्तान के झंडे लेके निकले होंगे, पाकिस्तान बनने की खुशी में, हिंदुस्तान को शिकस्त देने की खुशी में बाहर निकले होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्लेम करेंगे कि ये लोग हमारे लिए निकले हैं और इन लोगों ने जिसे कहते हैं ना कि हमारी मोहब्बत में या इमरान खान की मोहब्बत में ये सारा कुछ किया है। ये कुछ होने जा रहा है मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। बल्कि मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे और दूसरे व्लॉगर भी कह रहे हैं, टीवी टॉक शो में भी कहा जा रहा है कि ये है प्रोग्राम
کہ جو 14 अगस्त वाला प्रोग्राम है उसको अपनी तरह कन्वर्ट करके उसको साबित करो, ये सारे के सारे जो हैं घड़ी चोर या फिर लोटा चोर के लिए निकले हैं। मादरत अल्फाज नहीं बोलता ऐसे में, लेकिन आज सुबह पहला वीलो का लफ्ज ही ऐसा था तो मुंह से निकल रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसफ, वैसे तो वो एक दूसरी तरह की आजकल की शायद सुर्खियों में लेकिन मैं उनके बारे में जो कल आज बात करना चाहता हूँ, 2 चीज़ें हैं ख्वाजा साहब के बारे में। पहली बात मैं उनके जो बारे में करना चाहता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब जो हैं, उन्होंने कल एक जो भारतीय एयर चीफ है, उनके बयान के बाद एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया है। उन्होंने कहा जनाब 6 आपके गिरे, 6 अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे गिरे हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? हमारे जहाज़ों की तादाद और आपके जहाज़ों की तादाद एक रजिस्टर्ड है। ये ये नहीं है कि किसी को नहीं पता कि हमारे जहाज़ हैं। आप कोई ऑब्जर्वर बुला लें, चाइना बुला लें, अमेरिका बुला लें, यूरोपियन यूनियन से कोई बुला लें और उनको बुलाकर आप भी अपने सारे के सारे जो जहाज़ हैं, वो एक लाइन में खड़ा कर दें और वो जो ऑब्जर्वर आएगा, वो इसकी गिनती कर लेगा। और फिर वही उड़े वहाँ से दिल्ली से और सीधे आ जाएँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो हम भी अपने जहाज़ ला के किसी एक ही जगह पे खड़े कर देंगे, तो वो यहाँ पे भी गिनती कर लें। और फिर हमारी नोटबुक में, हमारे रिकॉर्ड में जो हमारे जहाज़ लिखे हुए हैं, उसमें से आप देख लें कितने कम हैं। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने फ्रांस से कितने राफेल लिए थे, वो कितने कम हैं। इससे वो भी पता लग जाएगा कि हमारे F-16 कितने कम हैं, हमारे J-10 कितने कारे हैं, हमारे ये बड़ी सादा-सी गेम है। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? ख्वाजा आसफ की तरफ से हमेशा ये है वो नरेंद्र मोदी की शिकस्त जो हर मैदान में वो खाता है और ये वो फतह है जिसकी वजह से ट्रंप आपको आई लव यू बोलता है। पाकिस्तानी सियासत जो है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदानों को ये जो इस वक़्त लीड कर रहे हैं ना, आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब की नोबेल इनाम के लिए कि जिन्होंने इस नहज पे लाके भारत को कर दिया है। भारत अब मैं अगली जाके ट्रंप की भी आपको एक बताता हूँ कि ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं कि ट्रंप साहब ने अभी क्या कहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तानी क़यादत का कमाल है कि उन्होंने आज भारत और अमेरिका को आमने-सामना खड़ा कर दिया। तो ख़ैर ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो बयान है बड़ा कमाल का बयान है। मेरा नहीं ख़्याल ऐसा होने जा रहा है या नरेंद्र मोदी ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा कहा गया है। ट्रंप ने कल रात को एक ट्वीट किया है। लंबा हो रहा है वीलॉग, लेकिन थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा वाह जी वाह! अब जो नरेंद्र मोदी है वो पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। हम पहले वाले दुःख नहीं भूल रहे और हमने जो नेकियाँ भारत के साथ की हैं, हमारे ज़ख्मों को मज़ीद ना छेड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे-आगे देखते जाओ। ये 50% से 100% होगा। वो पुतिन के बारे में कह रहे हैं कि पुतिन के जो हाथ हैं वो यूक्रेनियों के खून में रंगे हुए हैं और इस वक़्त अच्छा आपको पता है क्या इस वक़्त जो सबसे बड़ा अंबानी ग्रुप है, उनका जो भारत के अंदर गुजरात के पास ये तो तेल है उसको इतना तो नहीं है, सारे का सारा वो रशिया से लेते हैं या फिर ईरान से लेते हैं। ईरान वाली बात मैं अपने बात से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान से भी लेते हैं, लेकिन रशिया से जो लेते हैं और भारत इस इलाके तेल का अब हमें ये भी नहीं पता था। अब देखिए ना कि ऑयल फ्रॉम से तेल अपना ही नहीं है, किसी से ले लें हैं, साफ करके आगे बेच रहे हैं। ऐसे तो नहीं उनकी जो मैशियत है वो स्ट्रॉन्ग है। हमें भी ये अक्ल आ जाए, ये करने दिया जाए, काश ये कुछ करें। तो वो बचाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा रहे हैं, अमेरिकन से दुश्मनी ले रहे हैं और वो एंड ऑफ डे पे उनको पड़ने वाली। तो ट्रंप का ये बयान कि अगर आप जा रहे हैं रेड कारपेट बिछाने, तो फिर क्या होगा? एक चीज़ और आ रही है इस खित्ते में, वो भी मैं आपसे कि हिंदुस्तान और चाइना, चाइना की तरफ हिंदुस्तान देख रहा है। 8-10 साल के बाद चाइना का दौरा करने जा रहा है। इससे क्या होगा? पाकिस्तान दूर हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। चाइना अब भीख माँगने जा रहा है। चाइना अब आँखें नीची सॉरी चाइना के पास भारत जो है, वो आँखें नीची करके जा रहा है। भारत इस वक़्त चाइना से भीख माँगने जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो ऑन बोर्ड है कि कौन आ रहा है चाइना के पास, कौन जा रहा है पाकिस्तान। तो ये बहुत सारी चीज़ें ख्वाजा हवाले से एक बात और बताऊँ, इस वक़्त स्कैंडल चल रहा है या उनको जिस स्कैंडल में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है ये आगे-पीछे, मेरी बात सुनें, आप सिंपल सी बात बताएँ। ख्वाजा आसफ साहब कभी किसी करप्शन के इल्ज़ाम आज तक उन पे लगा है तो बता दें, नहीं लगा। ख्वाजा आसफ साहब का जो बयान था, वो जो जिसको जिसको अता तारड़ साहब ने, जिसको राणा सनाउल्लाह साहब ने भी जिसकी तायीद की कि अगर तादाद ऊपर-नीचे हो गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे लोग जो हैं, वो पुर्तगाल में और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ। में है वहाँ पर जो कर रहे हैं, वो जो बताते हैं, तो ये जो तकलीफ है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। एक, हिंदुस्तान के जिसे कहते हैं ना कि सिर दे उत्ते
پیر رکھا ہے، یہ کیا نہیں پتا آپ کو ہندوستان کا، کہ ہندوستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، تو خواجہ آصف صاحب کے دشمن صرف، اور پھر دوسری بات ہے پاکستان تحریک انصاف والے، ان کے ساتھ تو یہ ایک پلاننگ ہے، ہر طرف سے گھیر کر ہندوستان، اور پھر بدقسمتی سے ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف والے، ہو سکتا ہے کہ تیسرے جن کو خواجہ صاحب نے جن کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ کام کیے ہیں، میں بیروق کر رہا ہوں، تو یہ سارے مل کر ایک گیم رچا رہے ہیں کہ وہ خواجہ صاحب کی شخصیت کو کچھ ڈیمیج کریں، اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آگے پیچھے، مریم نواز صاحبہ کے وہ چچا ہیں، اور وہ چچا اس وقت سے ہیں جب مریم نواز ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، نواز شریف کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ اس طرح خواجہ صاحب کی مریم نواز جو ہے وہ عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو میرے خیال میں یہاں پر افواہ پھیلانے والوں کو، ڈرامہ بنانے والوں کو تھوڑا سا خیال کر لینا تھا چاہیے۔ نواز شریف سے زیادہ، شہباز شریف سے زیادہ اگر میں کہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے ہمراز ہیں، یا میاں صاحب کے ساتھی ہیں، یا محبت کرنے والے ہیں، یا پیار کرنے والے ہیں، یا پھر جو میاں صاحب خواجہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ میں نے بہت ساری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں نے اس ٹیبل پہ کھانا کھایا جہاں پہ خواجہ صاحب اور میاں صاحب اکٹھے ہیں، میں نے میاں صاحب کے منہ سے وہ الفاظ سنے ہیں، میں نے شہباز صاحب کے منہ سے وہ الفاظ سنے ہیں، میں بہت چیزوں کا گواہ ہوں، تو خدا را یہ کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خواجہ آصف اس وقت عالم اسلام کا وہ وزیر دفاع ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام لیا، پاکستان کیس جو ہے پوری دنیا میں بلا، اور ظاہر ہے یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں کھاتی، تو انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ بھی کوشش ناکام ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، میں زور پھر بڑھا لیا، ہوں اگلے 4 گھنٹے پھر میرے گلے درد رہنا، لیکن اللہ پاک آپ لوگوں کو ایک اور بڑا ہے، انشاءاللہ تعالی چیف فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ یورپ میں تشریف لا رہے ہیں، اور یورپ میں برسل میں انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانیوں کے ایک کٹ سے ملنے جا رہے ہیں، میں بہت سارے اوورسیز پاکستان ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے، جہاں تک میری اطلاع ہے زیادہ ہے، حال بہت چھوٹا ہے، یورپ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ فیلڈ مارشل کا سحر اس وقت اوورسیز پاکستانیوں پر طاری ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی جو ابھی ریسنٹلی محبت ہے وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، تو برسل میں جب وہ تشریف لائیں ان کا ایک والہانہ استقبال ہوگا، ایک تقریب کا انعقاد ہوگا جہاں پہ اوورسیز پاکستانی اپنی محبت کا یقین دلائیں گے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی ان کو اپنے اس یقین کا یقین میں لیں گے، اعتماد میں لیں گے کہ پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے، آپ پاکستان آئیں، انویسٹمنٹ کریں، آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کور کریں، اس دیکھیں، ملیں، مارشل صاحب کو دیکھیں، ان کی اسپیچ آپ سے شیئر کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ خوش رہیں، اب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، صحت کے لیے دعا کریں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، نعرہ ضرور لکھیں، 14 اگست جو باہر نہیں نکلے گا، 14 اگست جو نہیں منائے گا وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ کون ہے یہ بات مجھے آپ بتائیں گے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ،